तो वेलकम करते हैं फिर से हम अपने ब्रांड न्यू डायमंड का वेलकम मिस्टर प्रभात रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार। चलिए, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज कुछ भी बोलने से पहले मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद के वजह से आज मैं इस मंच पे आ पाया, आज इस तरह के सेलिब्रेशन को ले पाया। कोटि कोटि धन्यवाद है परमपिता परमेश्वर को। दूसरा, उन लोगों को जो आज इस मंच पे हैं और आज फ्रंट लाइन के जो भी मेंटर हैं हमारे, उन सारे मेंटरों को बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे। एक जोरदार ताली हमारे सारे मेंटरों के लिए। और सोने पे सुहागा अभी माधव सर आ गए हैं, मैं चाहूँगा जोरदार ताली माधव सर के लिए। एक लग रहा था दिल में कि माधव सर आए हैं तो ये खुशी और ज़्यादा, खुशी तो अभी तक थी ही, लेकिन जैसे पता चला कि सर की एंट्री हो रही है तो ये खुशी और ज़्यादा अंदर अंदर जो और ज़्यादा बढ़ गया है सर के आने भर से। क्योंकि सर को सामने देखना ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और आज धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और धन्यवाद उस व्यक्ति का भी जिन्होंने मेरे बार बार मना करने के बाद, एक बार नहीं सैकड़ों बार मना करने के बाद मुझे इस कंपनी में ज्वाइन कराया। मैं ज़रूर चाहूँगा उनके लिए एक जोरदार ताली मिस्टर कमलेश कुमार सर के लिए। कई एक बार मना करने के बाद उन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। दोस्तों, उन लोगों के लिए भी एक जोरदार ताली जिन्होंने हर अच्छे बुरे दिन में मेरे साथ रहे, मेरी टीम, आप सब, एक जोरदार ताली आप सब खुद के लिए। दोस्त, अगर मैं बात करूं कुछ अपने बारे में, कुछ पुराने दिन, कैसे इस बिजनेस में आया, किस तरह से इस बिजनेस में आया, क्या हालात थे उस समय, तो इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए लगभग 6-7 साल हो गए हैं। और मैं रहने वाला मुजफ्फरपुर जिले का। आज से लगभग 20 साल पहले, 20-22 साल पहले पिताजी पटना लेकर के आए थे। और पटना लाने का उनका सिर्फ एक उद्देश्य था, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे, हमारे पिताजी काफ़ी एजुकेटेड है, अच्छे पढ़े लिखे। उन्होंने हमेशा से शिक्षा को प्राथमिकता दिया, पढ़ाई को प्राथमिकता दिया। उनको हमेशा शौक था कि बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके। घर पे रहकर शायद अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे, लेकिन शायद शहर में रहकर के लड़का हमारा अच्छा एजुकेशन लेगा। और वो पढ़ाई लिखाई के लिए हमें पटना लेकर के आ गए। उस समय मैं लगभग 8-10 साल का रहा होऊंगा, 7-8 साल 6 साल का रहा होऊंगा। उस समय वो पटना लेकर के आ गए। और दोस्त, पटना भी जब वो लाए मुझे, तो मुझे आज भी वो दिन याद था। माँ जब बोल रही थी अभी कि 250 के रूम में रहते थे, बहुत सारा संघर्ष हुआ जीवन का, तो सही बात है। जिस टाइम में पटना आया था, एक छोटा सा रूम था हमारा, और उस छोटे से रूम से ही जीवन जो है पटना शहर में हमारा स्टार्ट हुआ था। पिताजी सहारा इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, प्राइवेट जॉब थी उनकी। और प्राइवेट जॉब, वो भी प्राइवेट जॉब ऐसी थी कि जब वो 9 बजे सुबह ऑफिस के लिए निकलते थे तो रात को कितने बजे घर आएंगे ये माँ को भी नहीं पता होता था। वो 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का पता नहीं होता था। 300 के रूम में रहेगा, ये एक चाहत हो सकता है या मजबूरी हो सकता है? आपके हिसाब से क्या लगता है? अगर कोई व्यक्ति 250-300 के रूम में रह रहा हो, परिवार के साथ रह रहा हो, बीवी बच्चों के साथ रह रहा हो, तो ये उसकी चाहत हो सकती है या मजबूरी? मजबूरी। आमदनी कम रही होगी। और उस रूम में रह करके पटना में पढ़ाई लिखाई किया। पिताजी की सैलरी थोड़ी बढ़ी हुई, 1000-2000 जब दे रहे, 1000-2000 जब बढ़े तो फिर 600 का रूम लिया, 1000-2000 बढ़े तो फिर 800 का रूम लिया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, एक ही मकान में हम लोग रूम बदलते हैं, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर, उसी मकान में ऊपर नीचे रूम करते हैं। और वही जिंदगी चल रही थी, वहीं से पढ़ाई लिखाई
पिताजी ने संत मार्टिन स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ से 6ठी 7वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की, मैट्रिक किया बुद्धा कॉलोनी मॉडल संत माइकल हाई स्कूल से, और वहाँ से मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो दो चीज़ बताएंगे, घर के हालात भी अच्छे नहीं थे और मेरी हालात भी अच्छी नहीं थी। घर के हालात आर्थिक रूप से अच्छे नहीं थे और मेरी हालात मानसिक रूप से अच्छी नहीं थी। मतलब मैं उस तरह के लोगों के साथ रहता था, पटना के उस एरिया में रहता था, उस लड़कों के साथ रहता था जहां तक कि मेरी भी संगति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से हमारी संगति, उठना बैठना खेलना कूदना बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से नहीं थी हमारी। तो पिताजी को भी हमेशा ये चिंतित में रहते थे हमेशा कि यार इस लड़के को पटना में पढ़ाने लिखाने के लिए आए हैं और ये कर क्या रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, किस तरह के लोगों के साथ रह रहा है। क्योंकि वो जब पटना लाए तो उनका सिर्फ, कोई भी गार्जियन हो तो उसका सिर्फ एक ध्येय होता है, उनका सिर्फ एक सोच होता है कि अगर हमारा लड़का है तो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करे कम से कम। यस या नो? यस या नो? हम वही सोच रहे थे पिताजी हमारे। मैट्रिक किया, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। मैट्रिक करने के बाद जब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा लगभग 1-2 महीने का समय आता है रिजल्ट आने में। यस या नो? आता है। उस दौरान मैंने एक जॉब छोटा सा कर लिया था और आप आश्चर्य करेंगे, आज वो चीज आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो शायद आज तक सुना भी नहीं होगा। और वो जॉब करने का कारण बता दे, कारण बता दे। वो जॉब करने का कारण आज पिताजी को याद आएगा कि जब हम उस मकान में रहा करते थे ना, मंदिरी वाले मकान में, तो हमारे घर में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। और हमारे गांव से हमारे दादाजी या बड़े पापा जी या फिर कोई भी व्यक्ति अगर फोन करते थे तो हमारे मकान मालिक के लैंडलाइन नंबर पे फोन करते थे और हमारा मकान मालिक ऊपर से चिल्लाता था 4थे तल्ले से, सुमेश जी कॉल आया है घर से आपके। वो 1 से 2 बार चिल्लाता था, फिर फोन काट देता था। पापा पहुंच गए 2 बार में तो ठीक है, और नहीं पहुंचे तो कॉल काट देता था वो। तो फिर मेरी एक शौक थी कि यार कम से कम नया तो नहीं, एक सेकेंड हैंड मोटर, एक सेकेंड हैंड कम से कम जो है ना मोबाइल हम खरीद सके। इस वजह से हमने जॉब किया एक कॉर्पोरेट ऑफिस में और गया। 1-2 महीने का समय जो है ना था मैट्रिक के रिजल्ट के बाद जॉब किया। वहाँ भी क्या हुआ कि जिंदगी में पहली बार किसी काम को करने गया था मैं, पहली बार। 1 महीने काम किया, सैलरी दिया 8,000 रुपये, और दूसरे महीने, तीसरे महीने, 4 महीने लगातार काम करवाया। उसके बाद 1 रुपया भी हमको दिया नहीं वो, है ना। लेकिन उसी पैसे से पहली बार मैंने, शायद मेरे अपने पूरे परिवार में, पूरे खानदान में शायद पहली बार ही मैंने 800 रुपये की एक सेकेंड हैंड मोबाइल जो है ना मैंने परचेज किया था। 800 रुपये की। आप कहेंगे ये क्या है यार, ये असलियत है। वहां थी जिंदगी हमारी। 800 रुपये की मोबाइल नोकिया की, 1600 मॉडल, आज भी मुझे याद आ गया, सेकेंड हैंड। वो हमने सिर्फ इस जिद के वजह से खरीदा था या फिर इस मजबूरी की वजह से खरीदा था कि एक कॉल जो हमारा आता था ना वो हमारे मकान मालिक के लैंडलाइन नंबर पे आता था और वो कहते थे सुमेश जी कॉल आया, ऊपर जाइए, है ना। चल रही थी जिंदगी, कट रही थी जिंदगी, जिंदगी चल रही थी, जिंदगी कट रही थी। जब इंटर कंप्लीट किया, एएन कॉलेज से इंटर करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई चल रही थी। एएन कॉलेज के बाद जैसे ही इंटर हमने कंप्लीट किया, उसी दौरान एक मित्र के माध्यम से, एक दोस्त के माध्यम से, एक परिचित के माध्यम से झूठ बोल करके होटल में काम करने का मौका मिला। झूठ बोल करके, देखिए होटल में काम करना, 5 स्टार होटल में काम करना शौक होता है, लेकिन गली के होटल में जाकर के काम करना ये मजबूरी होता है कि नहीं। अब किसी को ताज में नौकरी करने का मौका मिले तो शौक है कि मजबूरी? भैया शौक है भाई, होटल ताज है, 5 स्टार है, लेकिन गली के होटल में जाकर के सर्विस करने का मौका मिले, भाई वो मजबूरी हो सकता है, वो शौक नहीं हो सकता है। तो एक दोस्त के माध्यम से पटना के अंदर ही होटल में काम करने का मौका मिला। होटल में वेटर का काम करने का मौका मिला, वेटर का। वो भी कैसे कि हमारे मकान मालिक के घर में शादी हो रही थी, हमारे मकान मालिक के घर में शादी हो रही थी। तो हमने चुपके से, क्योंकि हमें पता था कि माँ पिताजी हमें खोजेंगे नहीं, क्योंकि शादी का मौका है, शादी का समारोह तो खोजने वाले हैं नहीं,
और चुपके से वो व्यक्ति बोला, भाई चल मेरे को लड़का घट रहा है, तू काम कर देना, इतने पैसे 70-80 रुपये बोले तो उसने 70-80 रुपये देंगे। और उस 70-80 रुपये के चक्कर में मैं उस व्यक्ति के साथ चला गया, रात भर मेरे से वो काम करवाया और सुबह सुबह 80 रुपये लाकर मुझे दिया। लेकिन उस समय 80 रुपये मेरे लिए इतनी बड़ी बात, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, 11 की बात कर रहा हूँ, कि रात भर खिलाया पिलाया और 80 रुपये जब दिया मुझे तो मेरे को लगा यार कितना अच्छा काम है ये, है ना। और जरूरत तो थी भी, खुद के खर्चे निकालने थे, घर की भी सोचा कि चलो अगर यार और रात का काम है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का काम है, अगर कर लेते हैं, अगर 2 पैसे घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो घर में आर्थिक रूप से मेरे माध्यम से सपोर्ट होगा। और मैंने काम करना शुरू कर दिया। हर होटल में, जितने सारे होटल है, शादी विवाह पार्टियों में जाकर के एज ए वेटर का काम कर रहा था। धीरे धीरे जब काम किया तो फिर पता चला कि यार ये जिंदगी नहीं है। प्रभात, तुम इसलिए पटना में नहीं आए हो कि जाकर के किसी के झूठे प्लेट को उठाओ, झूठे प्लेट को रखो। बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लग रहा था। हालात ऐसे नहीं थे, मजबूरी थी। करता क्या? देखो 2 चीजें, पढ़ने में ठीक था, बहुत बेहतर में नहीं था, बहुत बेहतर नहीं था। इसलिए मुझे पता था कि भैया पापा का जो है ना पैसे है नहीं और 5 लाख 10 लाख खर्च करने से कोई फायदा होने से रहा, है ना। फिर यहां इसी कैटरिंग लाइन में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे काम करता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस समय ग्रेजुएशन कर रहा था, तो सौभाग्य की बात वो है कि जिस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय ये बिजनेस मुझे कमलेश सर के माध्यम से देखने का मौका मिला और ज्वाइन करने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनके माध्यम से बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका मिला, तो एक बात बता दें कि 1% भी हमें इस बात का भरोसा नहीं था कि यहां से बहुत बेहतर जिंदगी बदल सकती है। क्या इस हॉल में बैठा कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि जब वो पहली बार इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसे भरोसा होता है? यस या नो? कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि जब वो पहली बार इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वो इस बिजनेस में अपनी जिंदगी बदल सकता है। उसे कतई भरोसा नहीं होता है। भरोसा मुझे भी नहीं था, 1% का भरोसा मुझे नहीं था कि यहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है, यहां से मेरा भविष्य कुछ बेहतर हो सकता है। बस इतनी सी सोच हमारी थी कि चलो यार चाचा ने बोला है एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, वरना कुछ होने जाने से रहा, कैटरिंग करते रह जाएंगे। लेकिन एक बात है, सपने थे हमारे, आगे बढ़ने की ललक थी। मैं जो भी काम कर रहा था ईमानदारी से कर रहा था। जितने काम मैंने किए ईमानदारी से काम किए। इस बिजनेस से भरोसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पटना में अपना धीरे धीरे काम कर रहा था। लेकिन मैं हमेशा हर मन से एक बात कहता हूं कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तो याद रखना उस वक्त परमपिता परमेश्वर भी आपका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। कुछ समय के बाद, 5-6 महीने के बाद ही, है ना, मेरी मुलाकात मिस्टर रवि कुमार शेखर सर से हुई। एक जोरदार ताली चाहेंगे सर के लिए। और पापा ने बताया भी उनके बारे में कि वो घर पे आए थे, उन्होंने बैठ करके बताया था। और असलियत यही है कि जब वो आए पटना शहर में, मेरे से मिले, विश्वास देने का काम किया कि प्रभात आप भरोसा करो, यंग एज है, यंग हो, हालत खराब है, स्थिति घर की सही नहीं है, एक कमरे में रहते हो, एक कमरे में 5-5 परिवार रहते हो, गलती से कोई घर में गेस्ट आ जाए तो ये बात सोच के मजबूर हो जाओगे कि बैठाए कहां, खिलाए कहां, रात में परिवार रहेगा कहां। और फिर भी कहते हो विश्वास नहीं होता, स्थिति बद से बदतर है और फिर भी कहते हो सर नहीं करना है, स्थिति खराब है फिर भी कहते हो सर विश्वास नहीं होता है। इससे ज्यादा स्थिति कितना खराब करोगे। उन्होंने मुझे बताया, माँ पिताजी को बताया कि सपोर्ट करिए इस लड़के को। और उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने विश्वास के रूप में अपने बहुत सारे चेक्स मुझे दिखलाए और उससे बहुत सारा प्रभावित होने के बाद फिर मैं इस बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। एक बात मैं पूछता हूं, जब मैं इस बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया तो क्या मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया होगा? सबसे पूछ रहा हूं, जब मैंने दिल से ईमानदारी से विश्वास के साथ
इस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया तो क्या मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया होगा? नो, बिल्कुल नहीं। जो प्रोसेस होना था वो तो होके रहेगा। काम करना शुरू किया, उम्र कम थी जिस समय काम करना शुरू किया, लगभग 22 साल 23 साल की एज थी। 22 साल 23 साल की एज में जब मैं सेब शॉप का प्लान फोल्डर लेकर के, जब बैग लेकर के पटना के शहरों में जब मैं निकल रहा था, तो आज जब आप फील्ड में निकलते हैं काम करने के लिए, आज जब लोगों के पास आप जाते हैं काम करने के लिए, जब आज आपको लोग ना बोलते हैं, आज आपको लोग घर से धक्के देके बाहर निकालते हैं, आज जब आपको लोग रिजेक्शन करते हैं, हमारे साथ भी वही हुआ। दर्जनों प्लान करने के बावजूद भी व्यक्ति नहीं जुड़ रहा था, दर्जनों फॉलोअप करने के बाद भी व्यक्ति नहीं जुड़ रहा था। कारण सिर्फ यह था कि मैं पटना में रेंट के मकान में रह रहा था, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं था। लोग यह बोलते थे कि 10,000 तुम्हें दे कहां से, और तुम्हें दे तो दे क्यों? कल तुम कहीं चले जाओगे, रेंटर हो पटना में, मकान छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारी कंपनी चली जाएगी, भैया उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? एक व्यक्ति तक मेरा कोई नहीं बैठा था वहां पे, लेकिन एक चीज का मुझे भरोसा था कि मैं अगर सीख लिया, मैंने अगर सीख लिया, आज मैं लोगों के पास जाता हूं, लोग आज मुझे मना करते हैं, लोग घर से धक्के देके बाहर निकालते हैं, लोग आज रिजेक्शन देते हैं, लोग पिताजी को ताना मारने आते हैं कि आपका बेटा फंसने फंसाने का काम करता है। कई एक बार ऐसे हुआ मैं उस इलाके में कि मैं किसी को प्लान देने गया और वो व्यक्ति पिताजी घर पे आकर लोगों को बोलता था कि आपका बेटा आजकल ये काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज था, लगातार सिस्टम में बने रहने की वजह से, ट्रेनिंग और सेमिनार में जाने की वजह से धीरे 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 काम होना भी शुरू हुआ और कारवा बनना भी शुरू हो गया। ट्रेनिंग और सेमिनार का बहुत बड़ा लगातार उसका सपोर्ट मेरे को मिलता रहा। लगातार मैं ट्रेनिंग सेमिनार में काम करता रहा। दोस्त भरोसा करे, जिंदगी बदलेगी, भरोसा है, बस भरोसे के भरोसे ना बैठे। भरोसा है, बस भरोसे के भरोसे ना बैठे, करना पड़ेगा। और हम इतना ही जानते हैं, सर ने एक ही बात बताया है कि जिंदगी में जितना कष्ट लिखा है, चित्रगुप्त जी ने ना, जिन्होंने पैदा किया भगवान ने ना, पैदा होने से, जब हम पैदा होते हैं उस समय से लेकर के मरने तक का हिसाब किताब लिखा है कि जितना सुख होने वाला है और कितना दुख होने वाला है। पता है सबको? हमारे जीवन में सब कुछ कितना होने वाला है ये पता है ना, सारा उनको पता है। तो दो हिसाब किताब है, या तो पूरी जिंदगी 60 साल 70 साल तक पूरे हिसाब को आप बराबर कर लो भगवान का, ऊपर वाले का पूरे हिसाब को आप 60 साल 70 साल तक बराबर कर लो, या तो फिर आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है, सेब शॉप। जितना कष्ट होना है, जितना समस्या आनी है, जितने प्रॉब्लम आने हैं, जितनी तंगी आनी है, जितनी दिक्कतें आने वाले हैं, ये 4 साल झेल लो और डायमंड बन के दिखा दो यार। समस्या तो आनी है, प्रॉब्लम तो आने हैं, रिजेक्शन तो आने हैं, ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। बस ये रिजेक्शन प्रोसेस को अगर हम फुलफिल कर लेते हैं, अगर इसको हम लेकर के साइड करके आगे बढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और वो सारी चीजें हमने किया। जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो एक मोटरसाइकिल थी, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, वो भी रात दिन काम करके, होटलों में काम करके। पापा को याद होगा, 1 रुपया मैंने उसे मांगा नहीं था उसको खरीदने के लिए, रात दिन होटल में काम करके मैंने वो मोटरसाइकिल खरीदा था। और मोटरसाइकिल खरीद के मैं उसी मोटरसाइकिल से इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, उसी से काम करना शुरू किया, करता गया। एक दिन देखो दुर्भाग्य से क्या हुआ, मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग ले रहा था बाईपास पे ही, तथागत ITI में मैं ट्रेनिंग ले रहा था, और किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि नीचे से मेरी बाइक चोरी हो गई थी। और वो ट्रेनिंग रवि सर की चल रही थी, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। मैं नीचे आया और देखा कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। सारे लोग मेरे परेशान हो गए कि भाई प्रभात सर का बाइक, जो भी वहां पे और भी लोग थे, बाइक कहाँ गया।
लेकिन एक चीज था, आप इस बिजनेस में अगर आप काम करना शुरू करेंगे, इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला चीज जो आपके यहाँ बदलाव होता है, आपके अंदर बदलाव होता है, याद रखिएगा, सबसे पहला बदलाव आपके सोच के अंदर होती है। इस बिजनेस में काम करने से सबसे बड़ा चीज ये है कि आपकी सोच बड़ी हो जाती है। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई, मैं नीचे आया, लोग परेशान थे कि भाई प्रभात सर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। एक बंदा आया मेरे से और मेरे से पूछा, सर आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, बहुत अफसोस लग रहा है। वो मेरे से ये सुनना चाह रहा है कि मैं भी उसके अफसोस का हिस्सेदार बनूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, 2-4-10 दिन में नई मोटरसाइकिल खरीद लेंगे जाकर के। और ऐसे नहीं, मोटरसाइकिल बोल भी दिया कि जाकर एवेंजर खरीद लेंगे, क्योंकि नया नया सर ने उसी समय एवेंजर भी खरीदा था। आप अपने सोच को लेवल के बढ़ा करिए। इस बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ी चीज सोच की लेवल जो है ना, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि छोटी सोच और पाँव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। इंसान को सोच बड़ी करनी चाहिए। मोटरसाइकिल से काम करना शुरू किया, मोटरसाइकिल से काम करते करते जब टीम बढ़ी, टीम आगे बढ़ी, तो कभी हमने कार का सपना देखा भी नहीं था। इस बिजनेस के अंदर कभी नहीं देखा था कार जीवन में हम खरीद पाएंगे, क्योंकि हम उस परिवार में रहते थे या फिर उस मोहल्ले में रहते थे कि मोटरसाइकिल जहां जबरदस्ती घुसती हो गली में, वहां फिर कोई व्यक्ति कार के बारे में सोचे भी तो कैसे सोचे, है ना। लेकिन लगातार काम करने के बाद, लगातार काम करते रहने के बाद ये हुआ कि जिस समय एमराल्ड लेवल पे गया, है ना, उस समय कार खरीदने का सपना पूरा हुआ और लगभग 9.5 लाख रुपए की कार मैंने खरीदी सेफ शॉप के पैसे से, बलेनो की टॉप मॉडल। देखो जीवन संघर्ष भरा रहा, क्योंकि जहां से निकले, जिस घर से निकले, जिस परिवार से निकले हैं, तंगियां बहुत थी, परेशानी बहुत थी। तो हर छोटी छोटी खुशियों का ना खुल के मजे लिए हमने, खुल के एंजॉय किया हमने, क्योंकि शायद ये इंडस्ट्री नहीं होती, शायद सेफ शॉप जैसा बिजनेस नहीं मिला होता, इतने ग्रेट अप्लायंस नहीं मिले होते, इतने दमदार अप्लायंस नहीं मिले होते, तो शायद इस जन्म में भी ये जिंदगी नहीं जी पाता जो जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ, और जिस तरह के लोगों के साथ आज मैं रह रहा हूँ। इसका लगभग सारा श्रेय जो है ना सेफ शॉप को जाता है दोस्तों, सेफ शॉप को जाता है। तो बहुत सारे अचीवमेंट ली दोस्तों, यहाँ से बाइक लिया, कार खरीदी। कभी सपने में हमने ये भी नहीं देखा था कि कभी विदेश जाने का मौका मिलेगा, कभी हमने नहीं सोचा था कि यार कभी विदेश जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे परिवार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कभी जीवन में विदेश गया हो, कोई नहीं था जो जीवन में विदेश गया हो। लेकिन इस बिजनेस में काम करने का मजा ये आता है, काम करने का एंजॉय ये होता है कि जब यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स आते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स आते हैं, जब आप उस टारगेट्स को अचीव करते हैं तो आपको नेशनल टूर, है ना, इंटरनेशनल टूर जाने का मौका मिलता है। और इस बिजनेस की वजह से 4 बार बैंकॉक और पटाया जाने का मौका मिला। इस बिजनेस की वजह से एक बार यूरोप कंट्री भी जाने का मौका मिला दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं जो आज यहां से लिया, जमीन लिया, बहुत जल्द घर बनेगा, तो संभव नहीं था कि अगर ये बिजनेस नहीं होता और कुछ अगर मैं कर रहा होता, उस कैटरिंग वाले काम को कर रहा होता, तो उस कैटरिंग वाले काम से इस जन्म में तो संभव नहीं था कि इस तरह के जीवन को जी पाता या फिर इस तरह के लोगों के साथ रह पाता, इतने अच्छे मेंटर जो है ना आज मिल पाते। और आज इस लेवल को अचीव किया है। आज मैं जहां पे हूं, यहां पे लाने में बहुत ज़्यादा सहयोग, इस मंच पे लाने में, इस डायमंड सेलिब्रेशन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा साथ, बहुत बड़ा मार्गदर्शन एक व्यक्ति का रहा है, जिन्होंने कि हर अच्छे बुरे दिन में साथ दिए। आज बिजनेस कोविड के आने के बाद बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, सेल डाउन हुआ, थोड़ा सा बिजनेस डाउन होता है लोग घबरा जाते हैं, 2-4-10 लोग इधर उधर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। हमारे साथ भी वही हुआ, बिजनेस डाउन हुआ, सेल डाउन हुआ, लेकिन एक ऐसे हमारे मेंटर हैं जिनका साथ लगातार मिला मुझे, एक दोस्त की तरह साथ मिला, एक गार्जियन की तरह साथ मिला, एक बड़े भाई की तरह साथ मिला। हमेशा जब भी मैं परेशान रहा, जब भी थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी रहा, हमेशा हर एक कॉल के माध्यम से उनका सहयोग लगातार मिला। मैं जरूर चाहूंगा एक जोरदार ताली उनके लिए, मिस्टर शुभकांत सर के लिए एक जोरदार ताली।
बहुत सहयोग मिला सरकार, हर तरीके से सहयोग मिला, हर तरीके से सहयोग मिला उनका। और आज भी हर छोटी छोटी बातों का वो हमारे लिए ध्यान रखते हैं, है ना दोस्त। इस बिजनेस में अपलाइन बहुत बड़ा रोल करता है, और अच्छे अपलाइन अगर आपको मिले हैं तो आपकी किस्मत की बात है। हमने बस इतना ही जाना है कि आप अपने अपलाइन की बात को मानते चले जाइए, सिस्टम की बात को मानते चले जाइए, अपनी सोच को बड़ा करिए, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बस एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि आप पूरी जीवन जरूरत की जिंदगी जीना चाहते हैं या चाहत की? और जो लोग नहीं बोले वो क्या चाहते हैं? चाहत की। तो बोल ही लेते हैं, जब चाहते तो बोल ही लेते। जरूरत की या चाहत की? जरूरत या चाहत? तो सेफ शॉप के अलावा आप जो अभी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसको करने से आपकी चाहत पूरी हो सकती है तो करने की कोई जरूरत नहीं है सेफ शॉप। अगर आपको लगता है कि उसको करने से आपकी चाहत पूरी नहीं हो सकती है तो आपकी चाहत को पूरा करने का कुव्वत अगर किसी में है, वो सेफ शॉप में लगातार काम करते रहिए। सिर्फ आपके सपनों को पूरा करने की कुव्वत, आपके सपनों को तक लेके जाने की कुव्वत, आपके परिवार की स्थिति को ठीक करने की, आपके हर एक अचीवमेंट को पूरा करने की, अपने पत्नी बच्चों हर एक के सपने को पूरा करने की अगर आपके अंदर इच्छा है और आपको यह प्लेटफॉर्म मिला है सेफ शॉप जैसा, बस लगातार 3 साल 4 साल चलने की जरूरत है। तैयार है? तैयार है? सब तैयार है? प्रोसेस तो झेलना पड़ेगा भैया, लोग मना करेंगे, चलना पड़ेगा, सिस्टम से लगातार बढ़ना पड़ेगा, सिस्टम में लगातार जाना पड़ेगा, दिशा प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, हर डायमंड सेलिब्रेशन में जाना पड़ेगा, हर एक एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। अगर आप जाने को तैयार है, लगातार सिस्टम में रहने को तैयार है, हर आप बात अपलाइन की मानने को तैयार है, अपलाइन लेफ्ट बोला तो लेफ्ट जाने का, राइट बोला तो राइट जाने को तैयार है, अगर ये करने को तैयार है तो ईश्वर की कसम कहते हैं कोई डायमंड बनने से रोक नहीं सकता है आपको। तैयार है? तैयार है? मर्जी आपकी है, मर्जी मेरे ऊपर भी था, मर्जी मेरे ऊपर भी था, या तो फिर नहीं करता तो आज वही जिंदगी जी रहा होता उस मंदिर वाले रूम में, वही जिंदगी जी रहा होता। कोई फर्क नहीं पड़ता है 4 लोग ना कर दे तो, कोई फर्क नहीं पड़ता है 10 लोग ना कर दे तो, 4 लोग हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते हैं। गली मोहल्ले के 4 10 लोग 20 लोग 50 लोग हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का फैसला हमारे हालात करते हैं। अगर हमारे हालात सही नहीं है तो कोई देखने वाला नहीं है आपके अलावा, कोई नहीं देखने वाला भैया, और आपके अलावा कोई नहीं देखने वाला है। और प्लेटफॉर्म मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है सेफ शॉप, वो कंपनी आपको मिली है, वो सिस्टम आपको मिले हैं, वो अपलाइन ऐसे मिले हैं। भारत में साला कोई ऐसा कंपनी नहीं है जिसका अपलाइन इतने दमदार इतने ईमानदार होंगे। भारत में कोई कंपनी नहीं है, भारत में कोई कंपनी नहीं है जिसके अपलाइन इतने ईमानदार होंगे, इतने वफादार होंगे। कोई कंपनी नहीं है, एक कंपनी है सेफ शॉप। दम लगा के मेहनत करिए, दम लगा के मेहनत करिए। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है। पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान है, पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान। तैयार है? तैयार है? तैयार है? 4 साल टिकना पड़ेगा, तैयार है? समस्याएं आएंगी, तैयार है? मन करेगा नहीं होगा, अब मन करेगा नहीं होगा, उस बुरे हालात में भी तैयार है? 2 लोग जाएंगे, फिर 4 लोग जुड़ेंगे, फिर 5 लोग जाएंगे, फिर 2 लोग जुड़ेंगे, फिर 4 लोग जाएंगे, फिर 1 आदमी जुड़ेगा, उस हालात में करने को तैयार है? तैयार है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना अभी तक समझ में आ गया,
इतना समझ में आ गया, कौन जाता है आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बंदा कोई टिका रहे तो डायमंड बन सकता है, सिर्फ टिका रहे तो डायमंड बन सकता है, सिस्टम को माने तो डायमंड बन सकता है, अपलाइड को माने तो डायमंड बन सकता है। बस एक काम अगर वो करेगा तो डायमंड नहीं बनेगा, बस एक काम करेगा तो डायमंड नहीं बनेगा। बता दे, अपना खोपड़िया नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आया? और बहुत लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि भगवान ने जिसका जिसका स्वस्थ दिया है ना, जिसका जिसका स्वस्थ दिया है, जिसका अस्वस्थ है वो लगाएगा कहां से? अब मान लीजिए कि किसी का दिमाग अस्वस्थ है, ढीला है, वो अपना दिमाग लगाएगा, लेकिन जिसका स्वस्थ है वो लगाता है। और जो सेफ शॉप में अपना दिमाग लगाता है वो दुनिया में क्या करेगा पता नहीं, लेकिन इस कंपनी में वो आगे नहीं बढ़ सकता, यहां तो आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो बस अपने दिमाग को जिन्होंने लगाया वो आगे नहीं बढ़ सकता। सिस्टम के दिमाग से चलना है, अपलाइन के दिमाग से चलना है, और लगातार प्रयास करने का नतीजा है कि आप आगे बढ़ सकते। तैयार है? तैयार है? तैयार है? बस 4 साल लगातार चलने को तैयार रहिए। हम अपनी जिंदगी को बदलने को तैयार है। इस हॉल में बैठे एक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलने को तैयार है। तैयार है? कमिटमेंट लेने को तैयार है, प्रॉमिस करने को तैयार है। हम भी कमिटमेंट लेते हैं कि अगर लगातार लोग हमारे साथ चलते रहे, हमारा प्रॉमिस है आपके साथ लगातार चलते रहे। अपने मेंटरों से प्रॉमिस करते हैं, हम अपने बैठे फ्रंट लाइन के अपलाइनों से प्रॉमिस करते हैं, जितने भी अपलाइन हैं उनसे प्रॉमिस करते हैं कि सर इतनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे कि कम से कम 2 डायमंड तो 2023 में बना कर देंगे सर, कम से कम। विजयी भव 2 डायमंड 2023 में बना कर देंगे। कमिटमेंट लेने को तैयार है? तैयार है? अपने जगह से खड़े होकर कमिटमेंट लेने को तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो एक साथ सब लोग अपने जगह से खड़े कमिटमेंट लेंगे। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, I am a diamond. I am a diamond. God diamond.